अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मिनाहिल जावेद। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ डिजिटल। नाजरीन, लॉलीवुड से कई खबरें आपकी मुंतज़िर हैं। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार नूरुल हसन को तो सभी जानते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अचानक हीरो वाले किरदार छोड़कर वालिद वाले किरदार निभाने शुरू कर दिए? क्या आप इसकी वजह भी जानते हैं? नूरुल हसन ने ये स्क्रिप्ट खुद ही रिवील कर दिया है। अदाकार से एक सवाल किया गया कि आपकी उम्र के अदाकार आज भी हीरो का किरदार अदा कर रहे हैं, आपने वालिद वाले किरदार क्यों निभाने शुरू कर दिए हैं? जिस पर नूरुल हसन ने जवाब दिया कि इन्हें स्क्रीन पर वैसा ही नज़र आना पसंद है जैसा वो कुदरती तौर पर नज़र आते हैं। हीरो का किरदार अदा करने के लिए इन्हें हुलिया तब्दील करना पड़ेगा, इसके लिए नकली बाल लगवाना या इन्हें रंगना पड़ेगा और ये सब इनको पसंद नहीं, इसलिए वो वालिद का किरदार निभाते हैं ताकि अपनी असल हुलिये में नज़र आ सकें। एक्ट्रेस ऐमन खान की हमशक्ल की एंट्री ने शायकीन को चौंका कर रख दिया है। सोशल मीडिया सारिफीन भी कंफ्यूज हो गए हैं। जी व्यूअर, सजल अली और माहिरा खान के बाद ऐमन खान की हमशक्ल भी सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल होना शुरू हुई जिसमें एक लड़की शादी के फंक्शन में डांस करती नज़र आ रही थी। इसके नए नक्श देखकर लोगों को लगा कि ये तो ऐमन खान है, मगर हकीकत में वो सिर्फ इनकी लोकल कॉपी निकली। ड्रामा इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार नुमान एजाज ने तमाम ड्रामों पर पाबंदी लगाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है, मगर ऐसा क्या हुआ कि नुमान एजाज पाकिस्तानी ड्रामों के ही खिलाफ हो गए? वजह इन्हीं की जुबान में ही जानने की कोशिश करते हैं। नुमान एजाज रियलिटी एक शो में शरीक हुए जहां उन्होंने पाकिस्तानी ड्रामों से मुताल्लिक खुलकर गुफ्तगू की। एक सवाल के जवाब में इनका कहना था कि अगर वो सेंसर बोर्ड के सरबराह बने तो तमाम ड्रामों पर पाबंदी लगा देंगे क्योंकि इनमें रिश्तों को रुस्वा किया जा रहा है। ड्रामा बनाने वाले हर रिश्ते को बुरा दिखा रहे हैं। ऐसा लगता है कि सास, ससुर, बहू, भाई वगैरह सब ही आपके दुश्मन हैं, जिसका मनफी असर हमारी सोसाइटी पर भी हो रहा है। अगर इन्हें सेंसर बोर्ड का चार्ज मिला तो सिर्फ ऐसे ड्रामों को तरजीह देंगे जो सबक आमोज हो। अब बात करते हैं बॉलीवुड की। कहते हैं कि जब इंसान को शोहरत मिल जाती है तो वो अपने पराये में तमीज़ भूल जाता है। ऐसा ही कुछ बॉलीवुड अदाकार आयुष्मान खुराना के साथ हुआ, जिन्होंने शोहरत के नशे में अपनी गर्लफ्रेंड से रिश्ता ही ख़त्म कर दिया। आयुष्मान खुराना का कहना है कि 16 या 17 साल की उम्र में शोहरत मिल जाए तो इसको संभालना और इससे डील करना मुश्किल हो जाता है। 2004 में रियलिटी शो का सीजन जीता तो अपनी बचपन की मोहब्बत को धोखा दिया। इनका कहना था कि मुझे इतनी शोहरत मिली कि हर लड़की की तवज्जो मुझ पर थी। इस वक्त मैं हीरो बन चुका था, तो इसी शोहरत के नशे में अपनी गर्लफ्रेंड से ये कहकर रिश्ता ख़त्म कर दिया कि मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। 6 माह के बाद अपनी गलती का एहसास हुआ तो ताहिरा से माफ़ी मांगकर पुराना रिश्ता बहाल कर लिया। बाद में इन्हीं से शादी की और अब इनके 2 बच्चे भी हैं। फेमस डांसर और एक्ट्रेस नोरा फतेह फोटोग्राफर से नाराज नजर आती हैं। ऐसे में उन्होंने फोटोग्राफर्स पर बड़ा इल्ज़ाम भी आयद कर दिया। नोरा फतेह ने पेपराजी फोटोग्राफर्स पर शदीद तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि ये लोग मेरे जिस्म को जूम करते हैं और ऐसा बर्ताव मीडिया में सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि दीगर खवातीन के साथ भी है। पेपराजी फोटोग्राफर्स का ये तर्ज अमल इंतहाई गलत है, मगर वो हर एक को पकड़कर खुद सबक नहीं सिखा सकती। नाजरीन, इंडियन शोबिज़ इंडस्ट्री में अदाकाराएं भी खुद को एक दूसरे से गैर महफूज समझती हैं। सीनियर अदाकारा मनीषा कोइराला ने कहा उन्होंने माधुरी की वजह से यश चोपड़ा की फिल्म से इनकार किया, जो इनकी सबसे बड़ी गलती थी। मनीषा कोइराला ने बताया कि इनको यश चोपड़ा ने एक फिल्म की पेशकश की जिसमें माधुरी भी काम कर रही थी। वो
इन दिनों मधुरी से खौफ थीं, इसलिए उन्होंने फिल्म करने से इनकार कर दिया, जिस पर बाद में इन्हें पछताना पड़ा। मगर इसके बाद कई साल बाद जब फिल्म लज्जा में मधुरी के साथ काम किया तो मालूम हुआ कि वो तो निहायत अच्छी इंसान और अदाकारा है, मगर मैं ख्वाह ही खुद को मधुरी से गैर महफूज महसूस करती थी। ताहम अब मधुरी और रेखा के साथ काम करना अच्छा लगता है। नाजरीन, अब आते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। खबर है कि फेमस डच एक्टर और सिंगर डोनी रोयलविक भी मुसलमान हो गए हैं। डोनी ने मस्जिद में जाकर कलमा पढ़ा और दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो बयान में बताया कि लोगों को अंदाज़ा नहीं कि कल मेरे लिए बहुत अहम दिन था। शूटिंग के दौरान मुझे एक कार ने कुचल दिया था, जिसकी वजह से मेरी पसलियाँ टूट गई थीं और फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचा था। मैं कई हफ्तों बाद सेहतयाब हुआ हूँ। कैंसर में मुब्तला हो गया। इसके इलाज के दौरान ही मैं रूहानियत की तलाश में निकल पड़ा, जहाँ इस्लाम से मुतासिर हुए और दीन हक कबूल कर लिया। डच अदाकार ने मस्जिद में इस्लाम कबूल करने की तस्वीर भी शेयर की। फैंस की जानिब से डोनी को इस्लाम कबूल करने पर खूब मुबारकबाद दी जा रही है। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।